हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय सूरज है केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th की केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पार्ट 9 वीडियो प्रोवाइड करने चल रहे हैं। इसके पहले हमने रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती है, उनके डिफिनेशन पढ़े हैं, उनके एग्जाम्पल पढ़े हैं। आज हम पढ़ेंगे कि संचारण क्या, संचारण 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 क्या होता है, संचारण क्या होता है और संचारण से बचाने के उपाय क्या क्या है। तो संचारण क्या होता है, जब हम किसी लोहे की छड़ को या किसी भी धातु की छड़ को खुले वायुमंडल में छोड़ दिया जाए, ऐसे वायुमंडल में रख दिया जाए, तो क्या होता है, वह जो छड़ होती है, किसी धातु की जो छड़ होती है, वो नमी और अम्ल के संपर्क में आने लगती है और धीरे धीरे वह छड़ नष्ट होने लगती है। और यही घटना क्या कहलाती है, संचारण कहलाती है। जब किसी छड़ को वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो वह छड़ क्या होती है, नमी और अम्ल के संपर्क में आने लगती है। अब तरह तरह के अम्ल क्या है, अम्लीय क्या है, गैस उपस्थित है, उनके संपर्क में आने लगती है, तो जो छड़ है उसका धीरे धीरे क्षरण होने लगता है और यही घटना क्या कहलाती है, संचारण कहलाती है। जब धीरे धीरे क्षरण होने लगता है, उनका धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, तो यही घटना संचारण कहलाती है। क्या है, जब परिभाषा क्या होगी, जब किसी धातु की छड़ को किसी धातु की छड़ को जब किसी धातु की छड़ को वायुमंडल में खुला रख दिया जाता है, वायुमंडल में खुला रख दिया जाता है, वायुमंडल में खुला रख दिया जाता है या खुला छोड़ दिया जाता है, तो धातु की छड़ नमी रख दिया जाता है, तो नमी एवं जो धातु की छड़ होगी वो नमी एवं अम्ल के संपर्क में आने लगती है, अम्ल के संपर्क में आने लगती है, अम्ल के संपर्क में क्या होती है, आने लगती है, जिससे छड़ धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। और यही घटना संचारण कहलाती है। क्या है संचारण, जब किसी धातु की छड़ को वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, वह छड़ नमी और अम्ल के अम्लीय गैस के संपर्क में आने लगती है या नमी अम्ल के संपर्क में आने लगती है, जिससे वह छड़ क्या होती है, धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। और यही घटना क्या कहलाती है, यही घटना संचारण कहलाती है। जैसे संचारण हमको सबसे ज्यादा किसमें देखने को मिलता है, लोहे की वस्तुओं में। किसमें, लोहे की वस्तुओं में। जैसे लोहे की छड़ को वायुमंडल में खुला रख देने पर
जब लोहे की छड़ को वायुमंडल में खुला रख दिया जाता है या रख देने पर क्या होता है, वह नमी और अम्ल से क्रिया कर लेती है, क्रिया कर लेती है, क्रिया कर लेती है, जिससे उस पर एक पीले रंग की परत जम जाती है, पीले रंग की परत जम जाती है, पीले रंग की परत जम जाती है, जिसे फेरिक ऑक्साइड या जिसे जंग कहते हैं या जंग कहलाती है, जो क्या कहती है, फेरिक ऑक्साइड या जंग कहलाती है। इसे जंग लगना कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। और क्या होता है, जब फेरिक ऑक्साइड जंग लग जाती है तो लोहे की छड़ धीरे धीरे क्या होती है, नष्ट होने लगती है। तो संक्षारण क्या है, जब किसी धातु की छड़ को वायुमंडल में खुला रख दिया जाता है तो नमी एवं अम्ल के संपर्क में आने पर क्या धातु आने लगती है, जिससे छड़ धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, यही घटना संक्षारण कहलाती है। जैसे लोहे की छड़ को वायुमंडल में खुला रखने पर क्या होता है, लोहे की छड़ों पर एक पीले रंग की परत जम जाती है, जिसे क्या कहते हैं, फेरिक ऑक्साइड या जंग कहते हैं, और वही परत जमने की क्रिया क्या कहलाती है, जंग लगना कहते हैं इसी को। और यही जब जंग लग जाता है कि लोहे की छड़ धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, और यही क्या कहलाती है, क्रिया या घटना संक्षारण कहलाती है। तो संक्षारण से बचने के उपाय, संक्षारण से बचने के उपाय, संक्षारण से बचने के उपाय, संक्षारण से बचने के उपाय कौन कौन से हैं? तो संक्षारण से बचने के उपाय क्या है, हम लोहे की धातु को क्या करते हैं, अधिकतर पेंट करते हैं। क्या करते हैं, पेंट करते हैं। पहला क्या होगा, पेंट करके बचा सकते हैं। दूसरा क्या होगा, तेल या ग्रीस लगाकर, तेल या ग्रीस लगाकर। पहला क्या है, पेंट करके, दूसरा तेल या ग्रीस लगाकर, तीसरा क्या है, मिश्र धातु बना के, क्या करके, मिश्र धातु बनाकर। और मिश्र धातु क्या होता है, जिसमें वह धातु जिसमें दो या दो से अधिक धातुओं को क्या किया गया हो, मिश्रित कर दिया गया हो, क्या कहलाता है, मिश्र धातु कहलाता है। और चौथा क्या होगा, विद्युत लेपन विधि द्वारा, विद्युत लेपन विधि द्वारा हम विद्युत की सहायता से उस लोहे की छड़ पर क्या कर सकते हैं, किसी अन्य धातु की लेपन कर सकते हैं, क्या परत चढ़ा सकते हैं। जब हम अन्य धातु की परत चढ़ाएंगे तो वह धातु धीरे धीरे नष्ट होगी, हमारी जो लोहे की छड़ होगी वो क्या होगी, सेफ रहेगी, बची रहेगी। तो यही है संक्षारण। संक्षारण से बचने के उपाय क्या है, पेंट करके, तेल या ग्रीस लगा करके, मिश्र धातु बना करके, विद्युत लेपन कर करके। और इसके बाद की जो पॉइंट है वो है विकृत गंधिता। क्या है, विकृत गंधिता। अगला पॉइंट है विकृत गंधिता। क्या है, विकृत गंधिता, विकृत गंधिता, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होती है, विकृत मीन्स होता है अरुचिकर, खराब। क्या होता है, अरुचिकर या खराब। गंधिता मीन्स होता है गंध, आप जानते हो। विकृत गंधिता का मतलब अरुचिकर गंध, अरुचिकर
गंध या खराब गंध। तो विकृत गंधिता क्या होती है? विकृत गंधिता अधिकतर आपको तैलीय या वसायुक्त भोज्य पदार्थों में ही देखने को मिलता है। तो विकृत गंधिता क्या होती है? जब किसी तैलीय या वसायुक्त भोज्य पदार्थ को किसी बंद पात्र में रख दिया जाता है, क्या होता है? उस भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होने लगता है और ऑक्सीकरण होने के बाद उस भोज्य पदार्थ में से एक अरुचिकर खराब क्या होती है? स्मेल आने लगती है और भोज्य पदार्थ का स्वाद भी बदल जाता है। यही घटना क्या कहलाती है? विकृत गंधिता कहलाती है। विकृत गंधिता क्या है? जब किसी तैलीय या वसायुक्त भोज्य पदार्थ को किसी बंद पात्र में रख दिया जाता है, किसी बंद पात्र में रख दिया जाता है, जब किसी तैलीय या वसायुक्त भोज्य पदार्थ को किसी बंद पात्र में रख दिया जाता है तो उसका ऑक्सीकरण होने लगता है। किसका? भोज्य पदार्थ का। तो उसका ऑक्सीकरण होने लगता है। ऑक्सीकरण होने लगता है और जब ऑक्सीकरण हो जाता है तो उस भोज्य पदार्थ में से क्या होता है? ऑक्सीकरण होने लगता है, जिसके कारण जिससे भोज्य पदार्थ में से अरुचिकर गंध आने लगती है। अरुचिकर गंध आने लगती है। अरुचिकर गंध आने लगती है और स्वाद भी बदल जाता है। यही घटना या इस घटना को क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। यह घटना ही विकृत गंधिता कहलाती है। तो विकृत गंधिता क्या है? जब किसी तैलीय या वसायुक्त भोज्य पदार्थ को किसी बंद पात्र में रख दिया जाता है तो क्या होता है? उसका ऑक्सीकरण होने लगता है और ऑक्सीकरण होने के बाद उस भोज्य पदार्थ में से एक अरुचिकर स्मेल आने लगती है, गंध आने लगती है और उस भोज्य पदार्थ का स्वाद भी बदल जाता है। यही घटना क्या कहलाती है? विकृत गंधिता कहलाती है। और इस विकृत गंधिता को रोकने के लिए क्या करते हैं? हम उस बंद पात्र में क्या करते हैं? नाइट्रोजन गैस भर देते हैं और नाइट्रोजन गैस क्या करता है? उस भोज्य पदार्थ के चारों ओर अक्रिय वातावरण का निर्माण कर लेता है, अक्रिय वातावरण उत्पन्न कर देता है, जिसके कारण उस भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता। तो विकृत गंधिता भी क्या होती है? रुक जाती है। क्या होता है? इस प्रभाव को नई लाइन से लिखना है। क्या? इस प्रभाव को रोकने के लिए बंद पात्र में नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है।
नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है जो नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है जो भोज्य पदार्थ के चारों तरफ अक्रिय वातावरण उत्पन्न कर देती है या उत्पन्न कर देती है। अक्रिय का मतलब होता है जो क्रिया ना कर सके। तो अक्रिय वातावरण का जब उत्पन्न कर देगी, वातावरण जो अक्रिय वातावरण उत्पन्न करेगी, तो ऑक्सीकरण क्या होगा, रुक जाता है। तो ऑक्सीकरण रुक जाता है। तो ऑक्सीकरण रुक जाता है और तो ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है। तो ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है जिससे विकृत गंधिता रुक जाती है। विकृत गंधिता रुक जाती है। तो विकृत गंधिता रोकने के उपाय क्या है? इस प्रभाव को रोकने के लिए हम बंद पात्र में क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, जिसके कारण भोज्य पदार्थ के चारों तरफ अक्रिय वातावरण उत्पन्न हो जाता है और ऑक्सीकरण नहीं हो पाता, जिससे विकृत गंधिता रुक जाती है। तो हमारा जो भोज्य पदार्थ होता है वो क्या होता है, सेफ बचा हुआ रहता है। ये अधिकतर आपको देखने को मिलेगा। आप देखिए जो चिप्स की पॉलीथीन है, क्या है, चिप्स की पॉलीथीन है, उस पॉलीथीन में क्या है, उस पॉलीथीन में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। देखिए होगे जो चिप्स की पॉलीथीन होती है, पॉली रहते हैं, उसको जब फाड़ते हैं तो उसमें से नाइट्रोजन गैस निकल जाती है। और चिप्स हमें क्या होता है, चिप्स का जो स्वाद होता है वो खराब नहीं होता, वो बना रहता है। तो हमको देखने को मिलता है कि जो चिप्स की पॉलीथीन होती है, चिप्स की पॉलीथीन में विकृत गंधिता को रोकने के लिए विकृत गंधिता को रोकने के लिए नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो विकृत गंधिता क्या है, जब किसी तैलीय या वसायुक्त भोज्य पदार्थ को किसी बंद पात्र में रख दिया जाता है तो उसका ऑक्सीकरण होने लगता है, जिससे भोज्य पदार्थ में से रुचिकर गंध आने लगती है और स्वाद भी खराब हो जाता है या बदल जाता है। यह घटना विकृत गंधिता कहलाती है। और इस प्रभाव को रोकने के लिए हम बंद पात्र में नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, जिससे भोज्य पदार्थ के चारों तरफ अक्रिय वातावरण का निर्माण हो जाता है और ऑक्सीकरण रुक जाता है और विकृत गंधिता क्या होती है, नहीं हो पाती है। चिप्स की पॉलीथीन में हम क्या करते हैं, विकृत गंधिता रोकने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। एक क्वेश्चन है कि विकृत गंधिता रोकने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं, तो नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू। अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।